Good morning, student. Today topic is inflammation. What is inflammation? Inflammation is a antigen antibody reaction. Reaction means fighting. That's called inflammation. Let's me now start the introduction. Inflammation to eliminate the cause of the tissue damage. Eliminate the tissue damage, repair the injured damaged tissue. Inflammation is necessary for the survival of the host. Which for necessary survival of the host, it's called the necessary inflammation. In the absence of inflammation of the body would be unable to kill and eliminate the infectious agent. इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर बाहर निकालने में अनेबल होता है और किल करने में भी. सो इट्स कॉल्ड द इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन. Inflammation is defined as complex series of events that occur in vascularized living tissue in response to local injury or tissue damage. Complex series of events that occur the vascularized living tissue in response to local injury and tissue damage. Inflammation means protective response from our body, blood cells and immune system. Inflammation is the programmed local tissue response particular to vascularized living tissue. Next, etiology. Causes of inflammation. फिजिकल एजेंट, हीट के थ्रू हो सकता है, कोल्ड के थ्रू हो सकता है इन्फ्लामेशन, रेडिएशन, इफ रेडिएशन में इंजूरिड हो गया है स्किन तो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा या मैकेनिकल इंजूरी के थ्रू इफ बॉडी हार्म हुआ तो इन्फ्लामेशन कॉज करता है. केमिकल एजेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स के थ्रू भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है. इनएफेक्टिव एजेंट्स, बैक्टीरिया एंड वायरस. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, सेल मेडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉज इन द इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट, sign of inflammation. Rubor means redness, tumors, swelling, calors, heat, dolors, pain, function of aphasia means loss of function. These are 5 types of symptoms. So redness, swelling, heat, pain, loss of function. This is called the inflammation sign. Next, type of inflammation. Mainly 2 types of inflammation, acute and chronic. Acute inflammation, short duration, few months, few days. Its response, it's called acute inflammation. Represent the early body reaction followed by the healing. Chronic inflammation, longer duration, causative agent of the acute inflammation persist for the long time. Another variant, chronic active inflammation, stimulus is such that they include the chronic inflammation from the beginning. Next, acute chronic में difference. Onset एक्यूट में इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है इन्फ्लामेशन और क्रोनिक में थोड़ा डिले. ड्यूरेशन क्या रहेगा? एक्यूट में फ्यू डेज रहता है और क्रोनिक में अप टू मंथ, ईयर, मतलब लेट रिस्पॉन्स करता है. कॉजेटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया, इंजूरेड टिश्यू. एक्यूट में बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, लेकिन क्रोनिक में परसिस्टेंट मतलब वो कंटिन्यू फॉरेन बॉडी उसमें ग्रो अप कर रहा है. मेजर सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब एक्यूट इन्फ्लामेशन में रहेंगे. और क्रोनिक में क्या आएगा? मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मोनो लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट.
ये सब इंक्लूडेड रहता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। प्राइमरी मेडिएटर में क्या आएगा, वैसो एक्टिव एनिम्स। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या आएगा, इसको सेंडोइड्स। आउटकम्स क्या क्या आएंगे इसके, रिसोल्यूशन, अब्सेस ऑफ फॉर्मेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट से वो क्रोनिक में ट्रांसफ़र होगा, बट क्रोनिक में क्या होगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, फाइब्रोसिस फॉर्म होगा, नेक्रोसिस फॉर्म होगा। नेक्स्ट, चेंजेस इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में भी 2 टाइप्स होते हैं, वस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। वस्कुलर इवेंट्स एक्यूट इन्फ्लामेशन में 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड चेंजेस इन वस्कुलर परमिएबिलिटी। हीमोडायनेमिक चेंजेस में परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वसोडाइलेशन, इसमें परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूएशन उसका प्रोग्रेस होता है, वसोडाइलेशन होता है, अफेक्ट द वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज और वेन्यूल्स को अफेक्ट करते हैं। इन ब्लड वॉल्यूम रेडनेस एंड वार्मथ एट साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन, ब्लड वॉल्यूम के थ्रू रेडनेस होगा, वार्म होगा, तो वो क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन। ट्रांसड्यूएशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, swelling at local site of the acute inflammation. Next, increase the vascular permeability. Increase the vascular permeability. An acute infection normally non-permeable endothelial layer of the microvascular becomes leakage. This shows of pictures. Direct injury, venular intact, next, exudation of leukocytes. The changes leading of the migration of leukocytes are changes of form the elements of blood, rolling and adhesion, immigration and chemotaxis. These are steps of exudation of leukocytes. First है changes in the form of elements. Rate of blood flow is increase. ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टेटिस चेंजेज इज अ नॉर्मल एक्सियल फ्लो ऑफ ब्लड, जो नॉर्मल एक्सियल फ्लो रहता है ब्लड का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, रोलिंग एंड एडिशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के साथ साथ इसका क्या होगा, रोल होगा एंडोथेलियल सेल्स का, एंड बॉन्ड बनेगा ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स का। फिर वो क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन मतलब स्टिक हो जाना। नेक्स्ट, थर्ड है इमिग्रेशन एंड डायपेडेसिस। न्यूट्रोफिल्स थ्रो द साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इमिग्रेशन कॉज करता है। नेक्स्ट, कीमोटैक्सिस को इंक्रीज करता है। द कीमोटैक्सिस इज द फैक्टर मेडिएट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आफ्टर क्रॉसिंग द सेवरल बैरियर रीच ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू। इट्स कॉल्ड द कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिस मीन्स ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट्स उसमें ग्रो अप करते रहते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वस्कुलर। अब सेलुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट एंड फैगोसाइटोसिस। स्टेप इन फैगोसाइटोसिस, रिकॉग्निजेशन एंड अटैचमेंट स्टेजेस, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है और स्टेज देखना है किस स्टेज में अटैच्ड हुआ है। इंगल्फमेंट स्टेज, सिक्रीशन,
stage, digestion and degradation stages. Next, phagocytosis. Phagocytosis means the process of engulfment of solid particulate material by the cells. These process solid material by the cell. Next, two main types of phagocytic cells: polymorphonuclear neutrophils and macrophages. Polymorphonuclear neutrophils means early acute inflammatory response. Early response also known as macrophages. इसमें भी अर्ली रिस्पॉन्स शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस सर्कुलेटिंग द मोनोसाइट्स एंड फिक्स टिश्यू द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स. मतलब जो टिश्यू को फिक्स करते हैं उसको फैगोसाइट्स बोलते हैं. दीज फैगोसाइट सेल्स रिलीज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइसोजाइम, प्रोटीएस, कोलेजिनेस, इलेस्टेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, जिलेटिनेस एंड एसिड हाइड्रोलेसेस को रिलीज करते हैं. कौन? फैगोसाइटिक सेल्स. Phagocytis. The microbe undergoes the process of the phagocytis in following 3 steps. 3 स्टेप क्या उसमें करते हैं? अटैच होते हैं. पहले उसको रिकग्नाइज करते हैं, फिर अटैच होते हैं, फिर इंगल्फमेंट करते हैं, मतलब स्वेलो करते हैं, किलिंग इन द डिग्रेडेशन, फिर उसको किल करते हैं. इंगल्फमेंट में formation of the cytoplasmic pseudopods around of the particular due activation actin filaments around cell wall. Chronic inflammation. Next है chronic inflammation. हमने क्या पढ़ा? acute inflammation. Next है chronic inflammation. Inflammation of the prolonged duration, week to month to year. मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है? वीक टू मंथ, मंथ से पोस्टपोन होगा, ईयर टू above. Which active the inflammation tissue injured and healing proceed simultaneously. It involves the mainly following events: angiogenesis, mononuclear cell infiltrate, macrophages, lymphocytes and plasma cells, fibrosis, scar. सिस्टमेटिक इफेक्ट्स ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन. सिस्टमेटिक इफेक्ट्स क्या क्या हैं? उसको फीवर होगा, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ESR एलिवेटेड रहेगा, एमाइलोइडोसिस में डेवलप द सेकेंडरी सिस्टमेटिक एमाइलोइडोसिस. इटियोलॉजी क्या है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के? फॉलोइंग द एक्यूट इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस में है, वो ठीक नहीं हुआ, वो प्रोग्रेसिव है. तो persistence means continue of injury agents grow up. Recurrent attack the acute inflammation. Next है recurrent attack the acute inflammation. Repeated bouts of the acute inflammation culminate chronicity of the process. मतलब वो प्रोग्रेस में है. Recurrent urinary tract infection, रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. जो किसी भी सिस्टम में अफेक्टेड है तो वो कंटिन्यू प्रोसेस में है, उसको क्या बोलते हैं? रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग ड्यू नोवो, लो पैथोजेनिसिटी, इज क्रोनिक फ्रॉम द बिगिनिंग. नेक्स्ट, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड मेडिएटर्स क्या क्या है? मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इस्नोफिल्स एंड मास्ट सेल. मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? डोमिनेंट सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. जो डोमिनेंट सेल होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोनिक इन्फ्लामेशन में ट्रांसफर होते जाते हैं. डिराइव्ड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, आल्सो नॉन एज द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम. माइक्रोफेजेस किस में प्रेजेंट होते हैं? लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लंग्स में.
नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। माइग्रेट द इन्फ्लामेटरी साइट द कीमोकाइंस को रिलीज करती हैं जिससे इन्फ्लामेशन कॉज होता है। लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इंटरेक्ट इन अ बाई डायरेक्टरल वे। एक डायरेक्टरल वे में माइक्रोफेजेस को रिलीज करते हैं लिम्फोसाइट्स को। इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन का लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी साइट द अराउंड द पैरासिटिक इन्फेक्शन एज पार्ट ऑफ द इम्यून रिएक्शन मेडिएट बाय द इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई के थ्रू क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशन कॉज किए रहते हैं उसके अराउंड में इम्यून एंटीजन को से फाइट करने के लिए एक लेयर बना देते हैं, उसको इस्नोफिल्स बोलते हैं। एसोसिएटेड विद द एलर्जीज इंड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक कीमोकाइनेज एओटॉक्सिन ग्रेन्यूल कंटेन द मेजर बेसिक प्रोटीन हाईली चार्जेस द कैटोटोनिक प्रोटीन। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है, सेंटिनल वॉच द सेल द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितने एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में और डिस्ट्रीब्यूटेड है कनेक्टिव टिश्यू एंड थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी को कितने एरिया में अटैच्ड है वो उसके थ्रू वॉच करते हैं, किसके, मास्ट सेल में। बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स उसका देखते हैं, एक्यूट है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। इलाबरेट द साइटोकाइन सच एज द TNF एंड कीमोकाइनेस। Mast cell armed with the immunoglobulin E antibody as environmental antigen enters, if the cause around, release the histamine and metabolites anaphylactic shock. Thank you.